12 जून 2025 एयर इंडिया की उड़ान आए 171 लंदन के लिए अपनी यात्रा की तैयारी कर रही है, जो महाद्वीपों में उड़ान भरने के लिए तैयार है। यात्री विमान में प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे प्रत्याशा और थकान का मिश्रण दर्शाते हैं। विश्वेश कुमार रमेश सीट 11A में खिड़की से बाहर ध्यान से देखता है। विमान के इंतजार में उसकी आंखों में विचारों की दुनिया झलकती है। विमान आकाश में उड़ता है। यात्री अपनी सीटों पर बैठे हैं। कुछ यात्री चुपचाप बातें करते हुए केबिन भर जाता है, जबकि विश्वेश बेचैनी से अपने आसपास को देखता है। विश्वेश बेचैनी से हिलता है। उसकी आंखें केबिन के चारों ओर घूम रही हैं। एक धातु का पक्षी आकाश से गिरता है। दोपहर की धूप के खिलाफ एक तीखा सिलहूट। चेहरे ऊपर की ओर मुड़ते हैं। आतंक का सागर आसन्न आपदा को दर्शाता है। विमान पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ता है। धातु की चीख आकाश में गूंजती है। एक विमान छात्रावास की ओर बेकाबू होकर बढ़ रहा है। दोपहर के आकाश के खिलाफ एक धातु का दानव। विमान के उसमें टकराने से छात्रावास में एक विनाशकारी विस्फोट होता है, जो पूरी तबाही का दृश्य है। आग मलबे को भस्म कर देती है, क्योंकि धुआं ऊपर की ओर उठता है, जो विनाश का एक गंभीर चित्र प्रस्तुत करता है। दृश्य व्यापक विनाश के साथ सामने आता है। लपटें भड़क उठती हैं, आकाश को आग से रंग देती हैं। अराजकता के बाद एक बचाव दल आता है। उनकी उपस्थिति आशा की किरण है। विनाश के बीच एक समर्पित बचाव दल कार्रवाई में जुट जाता है। निराशाजनक पृष्ठभूमि के खिलाफ आशा टिमटिमाती है। विश्वेश कुमार रमेश चमत्कारिक ढंग से दुर्घटना से बच जाते हैं। वह टूटी हुई आपातकालीन खिड़की से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता है। वह आखिरकार खुद को मलबे से मुक्त करता है। शरणार्थी शिविर में परिवार इकट्ठा होते हैं। उनकी चीखें पूरे स्थान में गूंजती हैं। उम्मीद धूमिल हो जाती है, क्योंकि वे दीवारों पर लटकी तस्वीरों को देखते हैं। दीवारों पर तस्वीरें हैं खोए हुए सपनों और धुंधली उम्मीदों के प्रतीक। विश्वेश बांझ अस्पताल के बिस्तर पर बेसुध पड़ा है, जो कल्पनाओं से ग्रस्त है। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट मात्र अवास्तविक भयावहता को प्रतिध्वनित करती है। जमीन पिघल रही थी। फिर भगवान ने एक दरवाजा खोला। प्रत्येक पुनरावृत्ति ठंडी रहस्य को गहरा करती है। हवा में लटकते अनुत्तरित प्रश्न छोड़ जाती है।